guys, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're visiting my channel for the first time or if you're watching my video for the first time, please do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. You guys already know that what is the topic of today's video. So guys, yes, आप लोगों में से बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि कैबिन क्रू बनने के बाद क्या हम शादी कर सकते हैं, या फिर अगर हम मैरिड हैं कैबिन क्रू बनने से पहले तो क्या हम कैबिन क्रू बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैबिन क्रू बनने के बाद आपका क्या करियर है आगे, एंड कैबिन क्रू बनने से पहले आप अगर शादीशुदा हैं तो क्या आप कैबिन क्रू बन सकती हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सो गाइड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Guys, so I'll start with a question which sprouts in everyone's mind, that can we marry after becoming a cabin crew? So guys, what do you think? एयरलाइन आपको अलाउ करेगी मैरी करने के लिए या फिर नहीं करेगी? So guys, the answer is yes, you can marry after becoming a cabin crew. आप अगर cabin crew बन जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ को एयरलाइन कंट्रोल करेगा। नहीं गाइस, अगर आप cabin crew बन जाते हैं उसके बाद भी आपकी एक पर्सनल लाइफ है जिसके लिए एयरलाइन आपके कोई भी रोक टोक नहीं करती है। एयरलाइन आपको शादी करने के लिए मना नहीं करती है गाइस। बट इन सम एयरलाइंस, वी कैन से इन इंटरनेशनल एयरलाइंस और मे बी डोमेस्टिक में तो आई गेस ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज हर जगह आप शादी करने के लिए अलाउ होते हो। बट इन सम इंटरनेशनल एयरलाइंस देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इट्स क्लियरली रिटन दैट आप इतने साल से पहले, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज आप 2 साल से पहले तक शादी नहीं कर सकते हो। इफ़ आपने अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसमें ये चीज़ होती है। इट इज़ इन सम इंटरनेशनल एयरलाइंस ओनली, नॉट इन ऑल द इंटरनेशनल एयरलाइंस। इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट पेपर जिसमें ये चीज़ मेंशन है दैट यू कैन मैरी लाइक विद इन 2 years और यू कैन मैरी आफ्टर 2 years, सो उस चीज़ को आपको फॉलो अप करना पड़ता है। एंड देन गाइज, इफ यू आर फ्लाइंग इन डोमेस्टिक एयरलाइन यू कैन मैरी freely, there is no restriction for marriage. Of course आप शादी कर सकते हो, but if you are in, but further if you are planning to join international airline, that in that case you have to notify the company like 1 or 2 months prior to your marriage date, because कुछ एयरलाइन ही इंटरनेशनल में ऐसी होती हैं जिनको जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो इट डजंट मीन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में रह के भी शादी कर रहे हो तो दे विल आस्क यू टू जस्ट लीव, दे विल आस्क यू टू रिजाइन। नो गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता। यू जस्ट नोटिफाई देम एंड दैट्स इट। आप उनको बस टाइम से थोड़ा सा 1-2 महीने पहले ही नोटिफाई कर दो दैट या यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, दैट्स इट। उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देन दे विल फर्दर टेक सम एक्शन इन द सेंस देयर सम स्टेप्स, क्योंकि यू आर इन कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो आपको रिज़ाइन करने के लिए बोलेंगे या वो आपको कंपनी से निकालेंगे। नो, जो भी एक्शंस लेते हैं लाइक इन शॉर्ट इन अदर वेज वी कैन से योर लीव्स and all these things, कि आपको जो भी शादी की डेट है they will take all the informations and then they will give you leave according to that. So guys, you can marry after becoming a cabin crew. Now let's just jump into the next question, which is can married people become cabin crew? क्या एयरलाइन मैरिड लोगों को हायर करती हैं? So guys, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है, बिकॉज मैं आपको ना भी नहीं बोलूँगी, मैं आपको हाँ भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। कुछ एयरलाइंस का क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि जिन कैबिन क्रू को जब वो इंटरव्यू कर लेते हैं उस टाइम पे कैबिन क्रू मैरिड नहीं होनी चाहिए, बट कुछ एयरलाइन हायर भी कर लेती हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी एयरलाइन मैरिड क्रू रहते हैं, कौन सी एयरलाइन मैरिड लोगों को नहीं हायर करते हैं? गाइज, सिंपली जस्ट टाइप www.xyz एयरलाइन नेम, आपको उनके करियर पे जाना है एंड देन गाइज वहाँ पे जाकर आपको उनके रिक्वायरमेंट्स, कैबिन क्रू के रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है। कैबिन क्रू के रिक्वायरमेंट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सो आपको उसी के थ्रू पता चल जाएगा। एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू नो मोर देयर इज़ कॉन्टैक्ट एंड ईमेल आईडी एज वेल। आप उस पर अपना जो भी कंसर्न है उनको मेल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक्स्ट देम और कॉल देम, दे विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। कुछ एयरलाइंस अपना इंटरव्यू के टाइम पे ये क्राइटेरिया रखते हैं कि आप इंटरव्यू के टाइम पे अनमैरिड होने चाहिए हो, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए हो इफ़ आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो इन दैट केस जो मैरिड लोग हैं वो उस एयरलाइन के लिए उस एयरलाइन का पार्ट नहीं बन सकते हैं। द लीस्ट दे कैन डू इज़ दे कैन हाइड देयर मैरिज। मैं
आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि आप मत बताओ कि आप शादीशुदा हो या ऐसा कुछ। और यू कैन डू इज़ कि दूसरे एयरलाइन में ट्राई करो, बिकॉज इन डोमेस्टिक एयरलाइंस आपको मिल जाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी एयरलाइंस मिल जाएंगी जो मैरिड लोगों को भी हायर करती हैं। इफ़ आप मैरिड हो एंड अगर आपके पास कैबिन क्रू में एक्सपीरियंस है देन तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट इफ़ अगर आप मैरिड हो एंड आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कैबिन क्रू के रिलेटेड, इवन इफ ग्राउंड स्टाफ के रिलेटेड एक्सपीरियंस है, यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर दो, बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस इन द ग्राउंड स्टाफ फील्ड। बट अगर आपके पास कैबिन क्रू ग्राउंड स्टाफ किसी में भी फील्ड नहीं है, इन दैट केस इट कैन बी अ प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास और किसी जॉब में फील्ड है देन यू कैन गिव इट अ ट्राई, आप एटलीस्ट अपना ट्राई दे सकते हो उस टाइम पे। इफ़ यू मैरिड पीपल वॉन्ट्स टू ज्वाइन इंटरनेशनल एयरलाइन, अगर आपके पास एयरलाइन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, कैबिन क्रू इंडस्ट्री हो, कैबिन क्रू फील्ड हो या फिर ग्राउंड स्टाफ फील्ड हो या फिर एयरलाइन इंडस्ट्री में, एविएशन में, कहीं पे भी आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, देन यू कैन जस्ट गो फर्दर एंड ज्वाइन, जस्ट गो फॉर इट, आप ज्वाइन करो, आपको नहीं मना करेंगे। बट इफ़ यू आर मैरिड एंड आपके पास एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बट अदर वर्क फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन। बट अगर आप मैरिड हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो एक तो आप मैरिड हो, बिकॉज इंटरनेशनल एयरलाइंस में ना ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप मैरिड हो तो आपने कोई गुनाह करा है, नहीं गाइस, आपके स्किल्स मैच करने चाहिए। स्टिल जस्ट गिव इट अ ट्राई, अगर आप मैरिड हो फिर भी आप एक बार ट्राई करो, क्या पता आपकी जो स्किल्स हैं आप उनके रिक्वायरमेंट्स को मैच करो एंड दे विल हायर यू। सो कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, जस्ट गो फॉर इट, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। एंड अगर आप कैबिन क्रू बनना चाह रहे हो आप बन जाओ, उसके बाद भी आप शादी कर सकते हो। तो गाइज आप में से बहुत सारे लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, बट ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इन डिटेल नहीं पता है एंड बाकियों से आपको ये सुनने को मिलता है कि कैबिन क्रू शादी नहीं कर सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हो तो आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते हो, कैबिन क्रू की जॉब की बस 30 साल तक की उम्र होती है। तो गाइज ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड गाइज अगर आप चाहते हैं कि कैबिन क्रू की जॉब कितने टाइम तक के लिए होती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उसी को अपलोड कर दूं। इफ़ यू वांट टू नो कि कैबिन क्रू के वर्क का कितना टाइम पीरियड होता है, क्या 30 ईयर्स के बाद वो काम नहीं कर सकते हैं या फिर उनकी भी कोई रिटायरमेंट डेट होती है, एंड अगर वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू नो ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग्स प्लीज डू लेट मी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप you guys like this video and find this video helpful and informative. If yes, then do like and share this video. Share it with your friends and family who want to become cabin crew and who are interested in cabin crew job. And if you want to ask something extra, you can just feel free and comment down in the comment section, or you can message me on Instagram and Facebook. Now guys, I will see you guys in the next video. Till then, bye and take care. Bye, and please do like, share, comment, subscribe to my channel and also hit the bell icon for my videos prior notification.